हेलो। यस गाइस, गायत्री, अमित, मयंक, सोनू। यस, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, आ रही है। ओके। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में देखिए हमने डेटा मॉडलिंग पार्ट को कंप्लीट किया था। एंड आज हमें स्टार्ट करना है यूआई कस्टमाइजेशन। राइट। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि हमें यूआई कस्टमाइजेशन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सो हम लिस्ट व्यूज कस्टमाइज करेंगे, पेज लेआउट्स, बटन्स, लिंक्स एंड एक्शंस, रिकॉर्ड टाइप्स एंड कॉम्पैक्ट लेआउट। ये सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी होती है यूआई पार्ट के लिए। ओके। बट अभी तक हमने सेल्सफोर्स के अंदर क्या क्या पार्ट डिस्कस किया, वो है ये सभी टॉपिक्स। करेक्ट। आपका सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा मॉडलिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फंडामेंटल पार्ट था ये था डेटा मॉडलिंग का। करेक्ट। और इसी पे आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके। अमित, आप अब्सेंट थे 2-3 दिन। क्यों? लास्ट वीक में आप ज्यादा सेशंस आपने ज्वाइन नहीं किया है अमित। लास्ट सेशन में भी आप अब्सेंट थे। प्रैक्टिस चल रही है अच्छे से अमित? यस। अमित, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। प्लीज डेली सेशन ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर हमने एक सेशन मिस किया तो उसके आगे के सेशंस हमें उतने क्लियरली समझ में नहीं आते। इसीलिए ट्राई करो कि डेली आप सेशंस ज्वाइन कर रहे हो, डेली आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। करेक्ट। क्योंकि एक बार अगर आपका ये जो ट्रैक है वो ट्रैक से अगर आप निकल गए तो इसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए सेशन मिस मत करना। एंड जिस दिन जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है ट्राई करिए उसी दिन आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके। सभी स्टूडेंट्स, सभी को प्रैक्टिस करना है और डेली इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूआई कस्टमाइजेशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट व्यूज, कि हम लिस्ट व्यू को कैसे कस्टमाइज करते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे विजिट करते हो, आप उस टैब पे क्लिक करते हैं, राइट? अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, उसके डेटा को एक्सेस करना है, तो आप उसके टैब पे क्लिक करिए। क्या है टैब? अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन्स, ये सभी हमारे टैब्स है। जैसे ही आप इसको क्लिक कर रहे हो तो ये जो पेज हमारे सामने ओपन हुआ है ये है लिस्ट व्यू पेज। इसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट व्यू। ये जो है ये हमारे लिस्ट व्यूज है। ये सभी हमारे लिस्ट व्यूज है। रिसेंटली व्यूड रिकॉर्ड्स, उसके बाद माय अकाउंट्स, न्यू लास्ट वीक, न्यू दिस वीक, ऐसे सभी टाइप के हमारे ये लिस्ट व्यूज है। लिस्ट व्यू का मतलब होता है फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कि आपके पास जो रिकॉर्ड्स है वो कितने हैं। करेक्ट। उसमें से आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप एक लिस्ट व्यू बना सकते हो। करेक्ट। क्योंकि ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी रिकॉर्ड्स मिलेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जितने रिकॉर्ड्स है सभी। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो मल्टीपल टाइप के अगर अकाउंट्स है, प्राइम अकाउंट्स, नॉर्मल अकाउंट्स, तो आप लिस्ट व्यू के अंदर वो क्राइटेरिया प्रोवाइड करोगे, वो कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, और जितने रिकॉर्ड्स उस कंडीशन को मैच होंगे उतने ही रिकॉर्ड्स की लिस्ट आपको यहाँ पर शो होती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ऐसे ही लिस्ट व्यूज हम क्रिएट करेंगे। ये स्टैंडर्ड लिस्ट व्यूज है अकाउंट पे कुछ बने हुए। लेकिन हर ऑब्जेक्ट पे बाय डिफॉल्ट आपको दो लिस्ट व्यू मिलते हैं। जैसे कि एक होता है ऑल और एक होता है रिसेंटली व्यूड। जैसे अभी हमने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए, इसके अंदर तो हमने कोई डेटा नहीं बनाया, कोई लिस्ट व्यू नहीं बनाया। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमें दो लिस्ट व्यूज मिलते ही है, एक होता है ऑल और दूसरा होता है रिसेंटली व्यूड। इसको आप यूज कर सकते हो या आप दूसरा क्रिएट कर सकते हो। अब देखो कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर ये गियर आइकन हमें दिख रहा है, इसको क्लिक करिए। ये होता है लिस्ट व्यू कंट्रोल्स। इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक नया रिकॉर्ड, एक नया लिस्ट व्यू चाहिए। सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे। सो न्यू। अब लिस्ट व्यू का नाम जो भी आप लिस्ट व्यू देना चाहते हो। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या चाहते हो कि कौन से स्टूडेंट का डेटा हमारे पास शो हो, तो वो लिस्ट व्यू आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा है फील्ड में। ओके, सो जैसे बैचेस है, हर बैच के लिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो कि कौन से बैच के लिए ये स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, बैच वन बैच टू टाइप का डेटा ऐसे एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आप लिस्ट व्यू बना सकते हो, या फिर एक्टिव स्टूडेंट्स या इनएक्टिव स्टूडेंट्स, जितने एक्टिव स्टूडेंट्स है उनकी एक लिस्ट, जो इनएक्टिव है उनकी एक लिस्ट। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक्टिव स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे पास एक्टिव है उनका। सो न्यू, मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट करूंगा सो एक्टिव स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एक्टिव है जो हमारे पास सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं उनका डेटा। अब ये जो लिस्ट व्यू आप क्रिएट कर रहे हो ये आपको किसे एक्सेसिबल रखना है? ओनली आई कैन सी दिस लिस्ट व्यू। तो जो यूजर इसे क्रिएट कर रहा है वो सिर्फ उसी को ही विजिबल होगा। ऑल यूजर्स कैन सी दिस लिस्ट व्यू, हमारे ऑर्ग में जितने भी यूजर्स है हमारे अलावा, जो भी इस सिस्टम में लॉग इन हो रहे हैं, वो सभी यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड, शेयर लिस्ट व्यू विथ ग्रुप्स ऑफ यूजर्स, आप स्पेसिफिक यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर किसके साथ शेयर करना है ये आपको बताना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी के साथ शेयर होगा। मैं क्रिएट कर रहा हूं ऑल, जितने भी मेरे यूजर होंगे सभी को ये लिस्ट व्यू एक्सेसिबल होगा। सो देन सेव, लिस्ट व्यू बनाया। अब लिस्ट व्यू का काम क्या है कि फिल्टर्ड रिकॉर्ड को शो करना। तो यहाँ पे हमें फिल्टर ऐड करना होता है। देखो, फिल्टर ऑल स्टूडेंट्स पे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स पे, ठीक है। अब क्या फिल्टर चाहिए आपको? ऐड फिल्टर। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि अभी जो एक्टिव स्टूडेंट्स है बस वही हमें शो करे। सो फील्ड चेक करें, यहाँ पर सभी फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल होती है जो भी इस ऑब्जेक्ट पे बनी हुई। देखो, आपने जितनी फील्ड्स इसके लिए क्रिएट किया वो सभी डेटा यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, सो इज एक्टिव इक्वल्स ट्रू। तो जो एक्टिव स्टूडेंट्स है जिनकी वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू। सो सेव, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पर शो करे। अब क्या होगा? जो रिकॉर्ड्स इस क्राइटेरिया को मैच हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एक्टिव है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर शो करेगा। आप चाहो तो और भी फिल्टर यहाँ पर ऐड कर सकते हो जितना आपको चाहिए। सो अभी के लिए हमने फिल्टर अप्लाई किया एंड हमारा लिस्ट व्यू अब रेडी है। हमारा लिस्ट व्यू रेडी है। ऐसे ही मल्टीपल लिस्ट व्यू आप बनाओगे जिनका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। एक्टिव स्टूडेंट्स, इनएक्टिव स्टूडेंट्स, ऐसे जो जावा कोर्स के लिए ज्वाइन किया है, पाइथन कोर्स के लिए, जैसे डिपार्टमेंट्स है आपके, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जाओगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज है, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, तो ऐसे लिस्ट व्यू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिस्ट व्यू तो बनाया और मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जो एक्टिव है, क्योंकि अगर ऑल पे क्लिक करोगे तो ऑल स्टूडेंट्स है मेरे पास सेवन, सेवन टोटल स्टूडेंट्स है। लेकिन इनमें से जो एक्टिव स्टूडेंट्स है मेरे पास वो है सिर्फ फाइव। तो देखो मुझे सिर्फ फाइव रिटर्न कर रहा है। बट अब इसमें फील्ड तो सिर्फ एक ही रिटर्न हो रही है मुझे, फर्स्ट नेम। बट मैं चाहता हूं कि मुझे स्टूडेंट की एक बेसिक डिटेल यहाँ पर मिले, ताकि मुझे कौन से रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो पता चलेगा। क्योंकि अगर सूरज नाम के दो तीन रिकॉर्ड्स हुए तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कौन से सूरज का रिकॉर्ड चाहिए था। तो जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही फील्ड मुझे यहाँ पे शो हो रही है, तो आप ऐसे मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे? अगेन, लिस्ट व्यू कंट्रोल। बाकी देखो, क्लोन मतलब इसको लिस्ट व्यू को कॉपी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। शेयरिंग सेटिंग्स वही जो तीन ऑप्शंस हमारे पास थे कि किसके साथ अगर शेयर करना है तो कर सकते हैं। फिर आता है देखो, सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट सिर्फ फर्स्ट नेम सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे लास्ट नेम भी ऐड कर लेंगे। सो लास्ट नेम ऐड हो जाएगा। और क्या डेटा चाहिए हमें कि ये स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं। ठीक है, यही मेन हमारा डेटा था। और क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे कि कौन से बैच को इसने ज्वाइन किया। ठीक है, और ईमेल एंड फोन नंबर। तो जो की फील्ड्स थी, जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी, वो हमने यहाँ पर ऐड कर ले। देखो, इतना डेटा मुझे पेज लेआउट पे मतलब लिस्ट व्यू पे ही शो करना था। तो देखो, जैसे ही अब आप रिकॉर्ड को ओपन करोगे, लिस्ट व्यू को ओपन करोगे, तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन यहीं पे आपको मिलेगी। तो रिकॉर्ड को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, राइट। जितने भी, अगर आपने लिस्ट व्यू पे क्लिक किया,
तो लिस्ट हमें रिटर्न होगी और उसके साथ उसकी कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये काम कितना सिंपल हो सकता है, आपका डेटा प्रॉपरली विजिबल होगा। तो जब भी हम क्लाइंट को एप्लीकेशंस डिलीवर करते हैं तो उसमें प्रॉपरली यूआई हम उसके लिए कस्टमाइज करके देते हैं, ताकि जैसे वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर पता चलेगा कि वो कौन से रिकॉर्ड को ओपन करना चाहता है। सूरज नाम के अगर 10 रिकॉर्ड भी है तो सूरज कुमार चाहिए या सूरज कोई और सरनेम वाला स्टूडेंट उसको चाहिए, तो वो उसको ओपन कर सकता है। राइट। अब देखिए, तो इसके बाद ये क्या कर सकते हैं, अब रिकॉर्ड तो हमारे पास आ गया, रिकॉर्ड यहां से ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को क्रिएट करने के बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, देखो यहाँ पे जब आप इस लिस्ट व्यू को शो करते हो तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। लिस्ट व्यू को डिस्प्ले करने के लिए तीन ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शन है, पहला, लिस्ट व्यू तीन फॉर्मेट में आप शो कर सकते हो। एक होता है टेबल फॉर्मेट, तो जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है ये टेबल फॉर्मेट होता है, देखो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, तो ये रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है टेबल। दूसरा होता है कैनवन व्यू एंड स्प्लिट व्यू। अब स्प्लिट व्यू अगर आप देखोगे तो इसका काम क्या होता है, सिंपल, आपकी स्क्रीन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो करेगा लिस्ट, एंड राइट हैंड साइड में आपके रिकॉर्ड ओपन होंगे। देखो पहले रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये रिकॉर्ड ओपन हुआ, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड। तो ये सिंपल हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड्स को चेक करना यहाँ पर इजी हो जाता है। आपको बार बार ऐसे बैक आके रिकॉर्ड को ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको उसका ऐसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज भी कर सकते हो, राइट, ये भी ऑप्शन आपके पास है। बट अगर आप यही अगर नॉर्मल टेबल व्यू में रखते तो क्या होता, पहला रिकॉर्ड ओपन किया, अब दूसरा रिकॉर्ड ओपन करने के लिए फिर से बैक जाना पड़ता है। राइट। तो ये आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है आपका स्प्लिट व्यू, दो पार्ट्स में स्क्रीन को स्प्लिट करेगा। अब आता है कैनवन व्यू। अब कैनवन व्यू का काम क्या होता है, कैनवन व्यू आपके रिकॉर्ड्स को समराइज करता है। देखो अभी यहाँ पर हमारे पास वो फील्ड है क्या, देखो समराइज करने के लिए कोई फील्ड नहीं है हमारे पास। तो इसका काम क्या होता है, दो फील्ड हमें प्रोवाइड करना होता है, ग्रुपिंग क्रिएट करता है और उसी ग्रुपिंग के थ्रू आपके डेटा को समराइज करता है ये। अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, जैसे जो हमने और एक रिकॉर्ड क्रिएट किया एम्प्लॉय पर, हमने शायद फील्ड्स बनाई थी, एक बार चेक कर लेते हैं एम्प्लॉयज पर फील्ड्स है क्या। दो फील्ड्स होनी चाहिए, एक न्यूमेरिक होनी चाहिए और एक पिक लिस्ट होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर है, सैलरी है और एम्प्लॉय टाइप है। अब देखो इसको कैसे कैनवन व्यू में हम ओपन कर सकते हैं। सो देखो मैं इसको करता हूं ऑल एंड देन कैनवन व्यू। अब देखो मैं एम्प्लॉय टाइप के बेस पे इसको ग्रुप करूंगा क्योंकि ग्रुपिंग के लिए पिक लिस्ट चाहिए, और हमारे पास अभी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर एक ही पिक लिस्ट फील्ड है जैसे एम्प्लॉय टाइप। सो बेस्ड ऑन एम्प्लॉय टाइप आप उसको समराइज कर सकते हो, समराइज करने के लिए न्यूमेरिक फील्ड चाहिए, तो सैलरी है हमारे पास, यस। अब देखो ये कैसे डेटा को समराइज करेगा। अब देखिए, जिसमें आपका जो एम्प्लॉय टाइप नन है ऐसे 5 रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय टाइप जूनियर एम्प्लॉय ऐसे 0 रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय टाइप, ओके मैं यहाँ पर ना चेंज करता हूं ताकि आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड को यहाँ पर चेंज करूंगा वैसे वैसे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉन्फ़िगर होता जाएगा, देखो। देखो ये कितना सिंपल है। तो मतलब अब अगर आपके पास सपोज करो बहुत सारा डेटा है, जूनियर एम्प्लॉय का डेटा है, सीनियर एम्प्लॉय का डेटा है, टीम लीड का डेटा है, राइट, तो ये क्या करेगा आप कि जूनियर एम्प्लॉय में टोटल कितने एम्प्लॉयज है आपके पास और उन सभी को कितनी सैलरी आप दे रहे हो ऐसे आप समराइज कर सकते हो। तो इसका काम क्या होता है आपके कैनवन व्यू का, ये डेटा को यहाँ पर प्रॉपरली चेक करने के लिए यूज होता है। आप डेटा को समराइज कर सकते हो प्रॉपरली आपके एक पिक लिस्ट फील्ड के थ्रू और एक समराइज फील्ड के थ्रू। सो जूनियर एम्प्लॉय ऐसे दो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी आपके सामने ओपन हो रहे हैं और इन दोनों एम्प्लॉयज की सैलरी का सम आपके सामने ओपन हो रहा है। अब आपके ऑब्जेक्ट में चाहे जितने भी रिकॉर्ड्स हो, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज अगर आपने किया है तो सभी एम्प्लॉयज जिनका एम्प्लॉय टाइप है जूनियर एम्प्लॉय, उन सभी के सैलरी की एडिशन यहाँ पर आपको रिटर्न कर सकता है। तो ये एडवांटेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कैनवन व्यू।
तो सम डेटा को एनालाइज करने के लिए या उसको समराइज करने के लिए कैनवन व्यू का यूज होता है। ठीक है। सो ये एक वे है। तो तीन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है डेटा को व्यू करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए। टेबल व्यू, कैनवन व्यू एंड स्प्लिट व्यू। क्लियर है? सो लिस्ट व्यूज आप तीन फॉर्मेट्स में डिस्प्ले कर सकते हो, टेबल, कैनवन एंड स्प्लिट व्यू। क्लियर है गाइस यहां तक? ओके, लिस्ट व्यू क्लियर है सभी को? हम्म। अब एम्प्लॉय के लिए वगैरह बना सकते हो लिस्ट व्यू। सभी के लिए क्रिएट करना है, अच्छे से फील्ड्स को ऐड करना है, ताकि जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को विजिट करोगे आपके पास वो प्रॉपरली डेटा मिलना चाहिए। यस और नो? यहां तक क्लियर है? बाकी देखो, ये रिफ्रेश के बटन है, ये सॉर्टिंग के बटन है, उसके बाद ये एडिट कर सकते हो आप लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पर जो भी नाम है आप उसको एडिट कर सकते हो। ये होता है चार्ट्स। अब ये चार्ट्स आप बना सकते हो, लेकिन ये हम इसमें करेंगे आपके रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के अंदर। और ये बस उस फिल्टर को अगेन आप चेंज कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है उस लिस्ट व्यू से रिलेटेड। बाकी लिस्ट व्यू क्रिएट करना सिंपल है गाइस। इंप्लीमेंट कर पाएंगे लिस्ट व्यू? यस। हम्म। अमित, गायत्री, मयंक, सोनू, क्लियर है यहाँ तक? मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ। अ, जो आपने जो फील्ड्स क्रिएट किए हैं ना यहाँ पे हेडर, तो वो कितने क्रिएट कर सकते हैं? मतलब कौन सी उसके लिए फील्ड्स? लिमिट है क्या? ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट लिए? फ्यू। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट जो नेम आपने लास्ट ऐड नेम, किया है वो, हाँ हाँ, ऐड, हाँ हाँ। देखो इसमें लिमिट्स होती है, क्योंकि यहाँ पर ओके। देखो वो बहुत सारी फील्ड्स आप ऐड नहीं कर सकते। और हमेशा हमें सिर्फ की फील्ड्स को ही ऐड करना है। जैसे अगर कोई ऐसी बड़ी फील्ड होती है हमारी, जैसे एक होता है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, या फिर पिकलिस्ट मल्टी सेलेक्ट, ऐसी फील्ड्स हमें ऐड नहीं करना है इसके अंदर। जितनी पॉसिबल है उतनी ऐड करोगे, अदरवाइज ये आपको बाद में एरर ही दे देगा। तो मैक्सिमम इसका हम काम करते हैं सिर्फ की फील्ड्स को ऐड करने के लिए, ओनली की फील्ड्स, जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। इसीलिए हमने बस इतनी सी फील्ड ऐड किया था जो मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं। बाकी लेकिन जो एडवांस फील्ड होती है जिसमें बहुत सारा डेटा है, ऐसी फील्ड्स हम कभी ऐड नहीं करते, इसमें लिमिट्स होती है। तो ये एक सर्टेन टाइम के बाद ये आपको एरर देगा। जिसके पास, अब आप देखो, इसमें सिर्फ बहुत कम जगह होती है, तो इसमें बहुत सारी वैल्यू अगर है किसी फील्ड के अंदर, जैसे टेक्स्ट एरिया लॉन्ग के अंदर या पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट के अंदर, तो ऐसी फील्ड्स हम जानबूझ के यहाँ पर ऐड नहीं करते। इसके लिए भी और आगे जाके जो आप कॉम्पैक्ट व्यू भी इंप्लीमेंट करेंगे, कॉम्पैक्ट लेआउट, उसके लिए भी सेम कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ की फील्ड्स हमेशा यहाँ पर उसको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड ऐड करोगे तो बाद में आपको एरर आएगा, या फिर वो व्यू भी अच्छा नहीं आएगा आपका। राइट, अगर आप वो फील्ड्स ऐड करते हो तो। और रही बात ऑब्जेक्ट के फील्ड्स की, तो ऑब्जेक्ट पे 300 फील्ड्स आप बना सकते हो पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें भी लिमिट्स होती है। हर एक में जितना भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, हमें उस लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ओके। क्लियर है गाइस ऑल स्टूडेंट्स? सो लिस्ट व्यू क्लियर है अब? यस सर। अब जिसको पिन करके आप रखोगे, बाय डिफॉल्ट वही लिस्ट व्यू आपके सामने ओपन होगा। अब मैंने इसको पिन करके रखा, एक्टिव स्टूडेंट्स। जब भी अब मैं स्टूडेंट टैब को क्लिक करूंगा, सो बाय डिफॉल्ट मुझे एक्टिव स्टूडेंट्स का ही डेटा मिलेगा। ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट्स का ही डेटा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप रिकॉर्ड बनाओगे, अब रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सभी वैल्यू को प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज लेआउट ओपन हुआ। बट अगर आप देखो, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं है। राइट, अच्छे से शो नहीं हो रहा है। फील्ड्स हर जगह पर आपने दिया हुआ है, कोई फील्ड्स का सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर आओ, अकाउंट पे, अकाउंट पे आ गए, न्यू पे क्लिक किया, अब आप चेक करो कि कितना प्रॉपरली फील्ड्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सेक्शन बनाया है इन्होंने, अकाउंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन, तो एड्रेस रिलेटेड फील्ड एक जगह पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन सभी फील्ड्स एक जगह पर। तो ऐसा ही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि यूजर जब भी डेटा को क्रिएट करने के लिए जाएगा उसको प्रॉपरली वो डेटा विजिबल होना चाहिए। तो ये भी हमें कस्टमाइज करना है। तो ये होता है हमारा लिस्ट, आपका पेज लेआउट पार्ट। अब पेज लेआउट को कैसे कस्टमाइज करना है देखो, इसके लिए आपको जाना होगा अगेन ऑब्जेक्ट मैनेजर। सो एडिट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन है वही एडिट के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। सो एडिट ऑब्जेक्ट,
देखिए, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर पेज लेआउट का ऑप्शन है। सो पेज लेआउट्स, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफॉल्ट पेज लेआउट बनता है। आपने जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक पेज लेआउट भी यहाँ पर क्रिएट हो गया, जो है स्टूडेंट लेआउट। राइट, क्या बन गया यहाँ पर, स्टूडेंट लेआउट। अब स्टूडेंट लेआउट बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया पेज लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस एग्जिस्टिंग लेआउट को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब आप कल मुझे ये बताओगे गाइस कि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट क्रिएट करने का ऑप्शन क्यों है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हर ऑब्जेक्ट पे बाय डिफॉल्ट एक पेज लेआउट बनता है। आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आप दूसरे पेज लेआउट भी बना सकते हो। मल्टीपल पेज लेआउट हम एक ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। तो आपको ये फाइंड करना है, आपको कल मुझे ये बताना है कि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग, क्या उसका एडवांटेज है। बताएंगे कल मुझे अमित, गायत्री, मयंक, सोनू, इसका एडवांटेज बताएंगे क्या मुझे, कि क्यों ये दिया है सेल्सफोर्स ने ऑप्शन। यस। यस सर। ओके, सो इसको लिख के रखो। सो हम इसी पेज लेआउट को कस्टमाइज कर रहे हैं। सिंपल इसको क्लिक करेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है यूआई के अंदर, कोई इतना लॉजिकल पार्ट नहीं है। तो इसमें ध्यान रखो, ये जो पार्ट है आपका, ये होता है पैलेट। इसको हम कहते हैं पैलेट। मतलब जो भी आपको पेज लेआउट के अंदर ऐड करना है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या क्या अवेलेबल है, फील्ड्स है, बटन्स है, एक्शंस है, ये सारी चीजें हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए हम फील्ड्स को ऐड कर रहे हैं। और ये ऐड कहाँ पर होती है, देखो इस सेक्शन के अंदर, ये होता है आपका पेज लेआउट का पार्ट। यहाँ से आपका पेज लेआउट स्टार्ट हुआ, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यही आपका पेज लेआउट है, इतनी ही फील्ड्स आपके पास है। और इसी सीक्वेंस में है, जैसे जैसे आप नई फील्ड क्रिएट कर रहे हो, ये लास्ट में ऐड होते जा रहा है। बट ये प्रॉपरली शो नहीं हो रहा, तो हम इसको अच्छे से ऐड करेंगे। देखो, तो आपके पास जब भी आप ये डेटा बनाओगे, तो आपको सेक्शंस बनाने हैं, प्रॉपर वो सेक्शंस होने चाहिए। देखो, तो मैं इस सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, इसके नीचे ऐड कर देता हूं मैं इस सेक्शन को। देखो, इसके नीचे हम सेक्शन को ऐड करेंगे। सेक्शन को क्या नाम देना चाहते हो, मैं इसको नाम देता हूं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, ये एडिट पेज के लिए भी चाहिए मुझे, डिटेल पेज के लिए भी। डिटेल पेज और एडिट पेज क्या होता है पता है आप सभी को। जब आप न्यू बटन पे क्लिक कर रहे हो, कौन सा पेज ओपन हो रहा है, ये कौन सा पेज है, एडिट या डिटेल। जहां से आप इनपुट दे रहे हो, जहां एडिट से पेज आप लेआउट। डेटा को एंटर करते हो, वो कौन सा पेज होता है आपका, एडिट पेज लेआउट। एडिट पेज। करेक्ट, ये होता है हमारा एडिट पेज। तो जब आप न्यू पे क्लिक करते हो या एडिट बटन पे क्लिक करते हो, तो जो पेज हमारे सामने ओपन हो रहा है वो होता है एडिट पेज। जब आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ओपन करते हो, जब आप उसके डिटेल पे जा रहे हो, रिकॉर्ड्स की डिटेल, ये होता है हमारा डिटेल पेज। अब ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, आप इन दोनों को अलग तरीके से बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर जब आपने एडिट पे क्लिक किया न्यू रिकॉर्ड के लिए, तब आपको सेक्शंस मिले थे, लेकिन यहाँ पर आप देखो कहीं पर भी सेक्शन मिल रहे हैं क्या आपको। तो डिटेल पेज पे इन्होंने सेक्शन ऐड नहीं किया, सेक्शन ऐड किया था सिर्फ एडिट पेज पे। तो ये आपके हाथ में है। देखो, जब भी आप ये पेज लेआउट बना रहे हो और उसपे आपने एक सेक्शन बनाया, अब ये सेक्शन आपको सिर्फ डिटेल पेज के लिए चाहिए या सिर्फ एडिट पेज के लिए या दोनों के लिए। हमने क्या किया, हमें दोनों पेज के लिए चाहिए, एडिट पेज के लिए भी और डिटेल पेज के लिए भी, इसीलिए हमने दोनों को सेलेक्ट किया। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एडिट पेज पे रखता हूं, तो अब सिर्फ वो एडिट पेज पे मुझे दिखाई देगा ये सेक्शन, डिटेल पेज पे नहीं। तो ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे ऐड करना है। ठीक है, हम दोनों के लिए बनाएंगे। ओके, लेआउट कैसे होना चाहिए, वन कॉलम या टू कॉलम, टू कॉलम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी फील्ड्स होंगी, राइट हैंड साइड में भी फील्ड्स होंगी। ओके, टैब की ऑर्डर कैसे होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे, फिर दूसरे कॉलम पे जाएगा और उसके नीचे से। आपके हाथ में है कि आपको ये कैसा रखना है। तो हम एज इट इज रखेंगे टू कॉलम लेआउट, टैब की ऑर्डर रखेंगे लेफ्ट टू राइट। सो ओके, सो देखिए अब मेरी एक सेक्शन बन गया कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन।
अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितनी भी कांटेक्ट रिलेटेड फील्ड्स थी वो सभी अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो देखिए, कांटेक्ट रिलेटेड फील्ड है आपकी एक मोबाइल फोन। तो क्या सेक्शन बनाया हमने, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मोबाइल फील्ड को ऐड किया। उसके बाद और ईमेल फील्ड को भी ऐड कर लेंगे, यहीं पर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, ठीक है। उसके बाद और एक ऐड करते हैं, जैसे स्टेट एंड सिटी को भी ऐड कर लेंगे। सो स्टेट एंड सिटी। अब देखो, तो ऐसे आप फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये सभी फील्ड्स अभी डिसेबल्ड है, क्यों? क्योंकि ये सभी फील्ड्स ऑलरेडी आपके पेज लेआउट पर ऐड हो चुकी है। बट अगर आप चाहो तो किसी फील्ड को आप रिमूव भी कर सकते हो, जैसे मुझे एड्रेस की फील्ड नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। देखो, अब ये यहाँ पर अवेलेबल है, ये हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये देखो, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहा हूँ क्योंकि वो फील्ड अवेलेबल है पेज लेआउट पर ऐड होने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक इसको ऐड नहीं किया। तो पेज लेआउट का एडवांटेज ही यही है, आप किसी फील्ड को ऐड कर सकते हो, फील्ड को रिमूव कर सकते हो, राइट, आप उसको प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। तो ये एडवांटेज होता है आपके पेज लेआउट्स का। अब ये बाय डिफॉल्ट एक सेक्शन है, इंफॉर्मेशन सेक्शन, इसे भी आप चेंज कर सकते हो। देखो, ये सिर्फ एडिट पेज के लिए था, डिटेल के लिए नहीं था, तो मैं इसको डिटेल के लिए भी करता हूँ। अब ये बाय डिफॉल्ट सेक्शन होता है तो इसका नाम हम चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये दोनों के लिए अब अवेलेबल होगा। इसमें भी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं अच्छे से। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल रहा है, सो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ओके, अब ऐड करते हैं और एक सेक्शन जिसमें हम कोर्सेज की इंफॉर्मेशन इसकी ऐड कर लेंगे, कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन के नीचे ऐड कर लेंगे और इसको नाम देते हैं कोर्स इंफॉर्मेशन। देखो, कोर्स इंफॉर्मेशन, ओके। अब कोर्स के रिलेटेड क्या क्या डेटा है हमारे पास, देखो, सो बैच, ये कौन से बैच को इसने ज्वाइन किया, सो बैच इंफॉर्मेशन। ओके, ये स्टूडेंट अभी एक्टिव है या नहीं, ठीक है। इसके बाद और क्या डेटा चाहिए हमें, एनरोलमेंट नंबर क्या है स्टूडेंट का, ओके। इतना डेटा हमने ऐड किया। एंड इसका ऐड करते अगेन क्वालिफिकेशन, ओके, ठीक है, इतना डेटा मैंने ऐड किया। अब सपोज करें कि कुछ फील्ड्स मुझे नहीं चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिटेड वाली फील्ड नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट लिंक वाली फील्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। देखो, इस तरीके से हमने इसको रिमूव भी किया, राइट। तो फील्ड को ऐड करना या रिमूव करना बहुत सिंपल है, लेकिन वो भी फील्ड ऐड कर ही लेंगे हम लोग। तो मैं फिर से एक सेक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ और इसको नाम देते हैं अदर इंफॉर्मेशन। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट का, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो अदर इंफॉर्मेशन, एंड इसमें इन सभी फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं। सो एड्रेस को भी ऐड कर लेंगे, प्रोजेक्ट लिंक को भी ऐड कर लेंगे। सो प्रोजेक्ट लिंक और डॉक्यूमेंट सबमिटेड, तो ऐसे ही हमने सभी फील्ड को इसमें ऐड कर लिया। देखो, प्रॉपरली कस्टमाइज किया। एक होता है इंफॉर्मेशन सेक्शन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, कोर्स इंफॉर्मेशन। देखिए, इस तरीके से हमने इस पेज लेआउट को भी कस्टमाइज किया। अब ऐसे ही फॉर्मेट में हमें ये दिखाई देगा, ये सब भी हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये बटन वाला सेक्शन है, उसके बाद ये रिलेटेड लिस्ट वाला सेक्शन है, सब कुछ, राइट। सो मेन पार्ट होता है ये हमारा पेज लेआउट का पार्ट, ओके। सेव किया अब इसको, तो सेव। अब हमारा पेज लेआउट रेडी है एक्सेस करने के लिए। आप पेज लेआउट का यूज कर सकते हो अभी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पेज लेआउट को कस्टमाइज करते हो तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि जब भी आप इसको यूज करोगे, ऐसा जरूरी नहीं कि ये तुरंत रिफ्लेक्ट करे, कभी कभार ये टाइम लगाता है। देखो, पेज लेआउट तो सेव हो चुका है हमारा, बट फिर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये कॉमन यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कैशे मेमोरी के कंसेप्ट को यूज करता है, कैशे से डेटा फेच कर रहा है। तो इसको रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा पेज लेआउट को, लेकिन रिफ्रेश करना एक दो बार, तब ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। या फिर आप क्लासिक पे अगर स्विच करते हो तो तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा। देखो, अगर आप इसको क्लासिक पे व्यू करते हो, सो स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, तो क्लासिक में ये तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। देखो, एंड स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स
सो न्यू एंड देखो हो गया प्रॉपरली आ गया। अब डेटा देखो किस तरीके से आ रहा है, इंफॉर्मेशन सेक्शन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कोर्स इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, कैसे प्रॉपरली आपने फील्ड्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हमारा डेटा शो होना चाहिए। इसको हम कहते हैं नीट एंड क्लीन यूआई, राइट। ताकि क्लाइंट्स जो भी हमारे यूजर्स है सेल्सफोर्स के, जब वो डेटा को क्रिएट करने के लिए जाएंगे, आपके एडमिन्स हो गए या आपके सेल्स यूजर हो गए, तो उनको इस तरीके से आपका डेटा विजिबल होना चाहिए, राइट। ना कि हर एक जगह पर फील्ड ऐड हुई है, कुछ सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसा डेटा नहीं। हमें अच्छे से यूआई को कस्टमाइज करना होता है क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए। क्लियर है क्या गाइस यहां तक? ओके, पेज लेआउट कस्टमाइजेशन क्लियर है। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग पेज लेआउट के थ्रू अभी बताइए। हमने फील्ड्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, राइट, कि किस तरीके से हमें फील्ड्स को शो करना था। इसके अलावा देखो इसके क्या एडवांटेज है। अगेन आपने क्लिक किया, आपको ये क्लियर हुआ कि हम किसी भी फील्ड को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, राइट। किसी भी फील्ड को मैं ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, फील्ड्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं। कहीं पर मुझे अगर ब्लैंक स्पेस चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस का काम सिर्फ इतना होता है कि कुछ स्पेस ही ऐड करेगा, सिंपल ऐसी ब्लैंक स्पेस। अगर नहीं चाहिए तो रिमूव कर दो, राइट। उसके अलावा हमारे पास जो फील्ड है, आप उन फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो या रीड ओनली भी कर सकते हो। इन पेज लेआउट के थ्रू आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, रिक्वायर्ड। जैसे ये लास्ट नेम है, आप अगर लास्ट नेम को रिक्वायर्ड करना चाहते हो, देखो सिंपली ये जो आइकन दिख रहा है प्रॉपर्टीज का, क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन मिले, रीड ओनली एंड रिक्वायर्ड। अब क्या होता है रीड ओनली एंड रिक्वायर्ड का मीनिंग? रिक्वायर्ड मतलब जब तक अब आप इस फील्ड के अंदर डेटा प्रोवाइड नहीं करोगे, ये पेज लेआउट के थ्रू आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, सेव ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। रीड ओनली अगर आपने किया, तो रीड ओनली का मतलब कि आपकी फील्ड का डेटा आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसे एडिट नहीं कर सकते। तो आप फील्ड को रीड ओनली भी कर सकते हो। तो इतने सारे एडवांटेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कौन? पेज लेआउट। बताइए क्या क्या एडवांटेज है पेज लेआउट के? पहला एडवांटेज बताइए पेज लेआउट का। सो पेज लेआउट क्या कर सकते हो आप? सो एडिट पेज एंड डिटेल पेज कस्टमाइजेशन, ये और नो। आपने एडिट पेज और डिटेल पेज को कस्टमाइज किया, क्या क्या कर सकते हो आप इसके अंदर? सो फील्ड ऐड और रिमूव कर सकते हो, या फिर रीड ओनली और रिक्वायर्ड, ये सभी ऑप्शन है हमारे पास, ये और नो। आप इसमें सेक्शंस ऐड कर सकते हो, ब्लैंक स्पेस आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब प्रॉपरली आप उस फील्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट। सो फील्ड ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो, सो फील्ड ऑर्गेनाइज। ये सारी फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड कर आपको? पेज लेआउट। ये एक एडवांटेज हो गया। इसका जो दूसरा एडवांटेज होता है, ये होता है पेज लेआउट असाइनमेंट। पेज लेआउट असाइनमेंट जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया है, क्यों सेल्सफोर्स ने ये आपको ऑप्शन दिया है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट्स बना रहे हो। हमें कस्टमाइज करना था तो हमने पेज लेआउट को कस्टमाइज कर लिया, बट ऐसा क्यों? इसका सॉल्यूशन आप मुझे कल बताएंगे गाइस। यस, अमित, गायत्री, यस सर। मयंक, सोनू। ओके, तो ये इजी है लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। ओके, अभी कोई बता सकता है मुझे? सर शायद हम हम्म, यस गायत्री बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, कोई बात नहीं, हम कल इसको डिस्कस करेंगे, आप प्रिपेयर होके आइए। ओके, इसके बाद ओके आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करेगा इस क्या क्या डिस्कस किया हमने? लिस्ट व्यूज, सो लिस्ट व्यूज एंड पेज लेआउट्स, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स आज के लिए कंप्लीट करिए आप, अच्छे से कस्टमाइज करिए, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं सभी के लिए आपको इसे कस्टमाइज करना है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, हर ऑब्जेक्ट पे एक प्रॉपरली लिस्ट व्यू बनाइए, हर ऑब्जेक्ट पे एक नया पेज लेआउट बनाइए, नया बनाइए या एग्जिस्टिंग को ही कस्टमाइज करिए।
ओके, और इसे इंप्लीमेंट करेंगे आप लोग। उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे बटन्स, लिंक्स एंड एक्शंस। ओके, कल सैटरडे है, बट कल भी आपका सेशन होगा, तो कल सभी को ज्वाइन करना है। तो मुझे बताइए गाइस, प्रेजेंटेशन सेशन कल ले या सैटरडे को ले? आपको एक दिन प्रिपरेशन के लिए चाहिए, बताइए। अमित, गायत्री, मयंक, सोनू, सर संडे सैटरडे को या लेते संडे? हैं। और हम ज्वाइन करेंगे जो हमारा टाइम होगा 8:30 या 9:30। ओके, आप मुझे बताओ 8 बजे या 9 बजे कब ज्वाइन करना है हमें? संडे को ज्वाइन करेंगे, लेकिन कब? मॉर्निंग भी चलेगा, इवनिंग भी चलेगा, आप बताओ मुझे कि कब ज्वाइन करना है हमें। 8:30 को करें? यस, 8:30 मॉर्निंग, 8:30। ओके, चलेगा। ओके, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज, कोई भी अब्सेंट नहीं रहेगा। जो भी स्टूडेंट अब्सेंट होगा मंडे को सेशन स्टार्ट होने से पहले फिर उसी सिंगल पर्सन का प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स अगर अब्सेंट होते हैं तो। इसीलिए अब्सेंट मत रहना, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी टॉपिक जो सा आपको लगता है, क्योंकि ये आपके लिए सेशन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, राइट? अभी आप अगर प्रेजेंटेशन दोगे, हो सकता है आप उतना अच्छे से आंसर नहीं कर रहे हो या उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको इम्प्रूव करते रहना है, राइट? उसको इम्प्रूव करना है, इसीलिए ये सेशंस है। ऐसा नहीं है कि पहले सेशन से आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर आप करो या अच्छे से एक्सप्लेन करो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमने इसको सीखने के लिए ज्वाइन किया है, हमें इम्प्रूवमेंट करना है अभी 4 महीने के लिए, राइट? तो बस यही, हमें अभी पढ़ाई करना है अच्छे से, और हमने कितना पढ़ा वो हमें दिखाना भी है, राइट? तो संडे 8:30 को हम ज्वाइन करेंगे, और डेटा मॉडलिंग में जितने भी टॉपिक, सिर्फ डेटा मॉडलिंग के, यूआई के टॉपिक मत लेना, सिर्फ डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कोई भी टॉपिक को। ठीक है, एंड कल भी हमें ज्वाइन करना है, कल का हमारा सेम टाइम रहेगा 7:30 का। ठीक है, सो कल हम सेशन ज्वाइन करेंगे और जितना हमने डिस्कस किया वो इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है गाइज? अमित, गायत्री, मयंक, सोनू, बट प्लीज डेली सेशन ज्वाइन करिए, ओके अपसेंट सर। मत रहिए गाइज। ओके, ओके गाइस, देन सो कल मिलते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, मैं सेशन को अपलोड कर देता हूं, आप उसको रिवाइज करिएगा अच्छे से। ओके, या ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं देन। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस।